नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि करियर जॉब में प्रमोशन कब तक मिलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन और ज़्यादा अच्छी कब होगी, और इसके अलावा जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ वो क्या रहेगा, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी, एक प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर ली है, उससे रिलेटेड अगर आपको पता लगे कि वो प्रॉपर्टी सही रहेगी, बेचें, आगे कब बेचें वो भी बता दीजिए। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन वो भी जानना चाहता हूँ। ओवरऑल बच्चों की एजुकेशन कैसे रहेगी, आगे लाइफ कैसे रहेगी ये पूछना चाहता हूँ। वो भी देखेंगे। मुद्दा तो है ये कि ये छोटे छोटे चिन्ह, ये छोटे छोटे देखो, ये पकड़ना, ये देखो भगवान ने कुछ करना है, ये ऐसे इतना छोटा सा बना रखा है। अब यहाँ पर फीलिंग्स आती हैं, इसके साथ का क्या मतलब बनता है ये ध्यान से देखना। 20 और इस रेखा पर ये 21, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है। ये जो समय है 21 से 22 साल का, ये देखो ये काला है ना, 21 से 22 में डिस्टर्ब रहेंगे। अब 22 के बाद ये देखो ये साइन कुछ करना है, ये क्या करेंगे, अपनी स्टडी में क्या करता है, छोटा मोटा कोर्स कर लेता हूँ, छोटा मोटा कोर्स कर लेता हूँ, यहाँ पर वो आएगा। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक टर्न की रेखा थी जो कि ट्रायंगल के साथ बनी थी, देखो, जो कि एक छोटा सा छुटकू सा ट्रायंगल के साथ बनी थी। दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये जगह चेंज थी, ये ट्रायंगल। अब ये पढ़ाई है, ये दूसरा कॉलेज है, 23 से 24 साल के बीच में। फिर अब मुझे बताओ, इस लाइन पर ये छोटे छोटे कुछ करना है, कुछ करना है, ये दो बने हुए हैं ना, इसके साथ ये एक साल है, ये क्या है, वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी 24 पे भी एक कोर्स कर रहे थे, एक पढ़ाई भी कर रहे थे, कोर्स भी कर रहे थे, 25 पर भी एक वो कोर्स करा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई। यानी ये छुटकी छुटकी चीज़ें कितनी अहमियत देती हैं, बताओ मुझे ज़रा। ये और ये, इसके बाद ये ट्रेनिंग, यानी इनकी जॉब यहाँ लग रही है, ये देखो यहीं से ट्रेनिंग कब होती है, जब जॉब पर जाता है, थोड़ा बहुत जो है कोई किसी जगह पर ट्रेनिंग या कोई चीज़ होगी। एक बात बताओ, इस 28 और 29 में एक ट्रायंगल को बीच में से काटा गया है, ये देखो ये बीच में से काटा गया, ये 28 था, ये 29 था, ये एक ट्रायंगल था, बीच में से काटा गया। इट मीन्स कि इस जगह पर काटने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो जॉब कर रहे हैं इन्हें एक आगे जाकर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरी जॉब में, दूसरी जॉब में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहीं से मैं समझ रहा हूँ 28 29 इस जगह पर, ये देखो ये 29 ये रहा और ये 30 ये रहा, ये यहाँ 29 30 के बीच में इनकी एक नई जॉब तैयार है, एक नई जॉब तैयार है। ये जो छोटे छोटे आइसलैंड आ रहे हैं ना, ये आइसलैंड यहाँ तक आ रहे हैं, ये यहाँ तक आने का मतलब है ये 32 साल है। इस 32 पर इनकी जॉब जो होगी वो थोड़ी सी, अभी तो टेंशन चल रही है, यहाँ आकर ठीक हुई है। इसके बीच में ज़रा लाइफ लाइन के नीचे पकड़ते हैं, ये क्या साइन बने हुए हैं, देखो, क्या लाइफ लाइन के नीचे नहीं देखते क्या हम लोग, ये क्या साइन है, ये क्या, जरा ये बताना जरा, ये क्या साइन आ रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये देखो आगे भी एक्टिविटीज़ हैं, ये भी एक्टिविटीज़ हैं, ये भी एक्टिव, ये क्या था 32 साल था, तो ये 31 है ना, तो 30 31 पर भी तो एक यही रेखा तो आगे गई है ना। ये क्या है, हेल्प है, ये हेल्प है, घर पर पिताजी हैं या कुछ हैं, किसी भी प्रॉपर्टी पर, ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी प्रॉपर्टी पर, ये एक प्रॉपर्टी पर ये साइन बनता है। ये क्या साइन था, मैंने सिखाया था ना, 3 BHK बड़ी प्रॉपर्टी, लेकिन ये नीचे से गया है ना, पैसों की मदद, ये पैसों की मदद है। ये देखो ये किसने दिया है, पिताजी ने दिया है। मैंने तो यहाँ पर भी बोल दिया था, मैंने तो यहाँ पर भी बोला। अब देखो इस पर ये क्या है, ये है ना, ये पिताजी से रिलेटेड है। अब इसी पर ये रेखाएं यूं जॉइंट मारकर फिर एक
एक प्रॉपर्टी पर आ गई हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, यही का कंसर्न इस प्रॉपर्टी के साथ है, यानी यहां फिर मदद करी होगी, यानी यहां पर फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मदद की होगी। अब ये कट का निशान लगा दिया तो बीमारी भी आई होगी, यानी 35 पर यहाँ पर बीमारी भी आई है, मदद भी करी गई है, प्रॉपर्टी भी है। ये देखो, ये जो साइन होते हैं ये आपके दादा या आपके पापा से रिलेटेड साइन है ये, तो क्यों इनका कंसर्न इनके साथ बन रहा है, ये देखो। तो ऐसे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये 34 है, ये 34 और देखो, ये देखो 34 और 35 पर एक ट्रायंगल बनाया था, ये 35 पर एक नौकरी है, ये 34 और 35 पर ये क्या है, नौकरी। यहाँ पर कुछ करा है आपने अपनी जॉब से रिलेटेड यहाँ पर, और 35 पर आकर आपका जॉब में इंक्रीमेंट या एक अच्छी चीज़ें जॉब में लगी होगी। तो ये रेखाओं को ऐसे पकड़ लिया करो, इनमें समझ आ जाता है। तो ये 35 साल है। अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं, इसके बाद ये रेखा को टर्न मार दिया गया ना, फिर ट्रांसफर होगी, यानी 37 साल तक उस जगह पर रहेंगे, उसके बाद टर्न हो जाएंगे। जैसे ही ये टर्न होंगे, ये रेखा कितनी काली है, बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड था जिस जगह पर गए हो आप, 38 साल पर। आपका तो यहाँ जॉब में मन ही नहीं था, अब तो सोच रहे थे कि मैं जॉब छोड़ दूँ, ये कुछ कर दूँ एंड देन दूसरी जगह पर देख लूँ। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये देखो, ये वाली रेखाओं का मतलब ही कुछ और होते हैं। ये है, ये पूरी की पूरी काली पड़ी थी, ये 38 बच गए, 39। अब देखो अगर टर्न हो गया ना, ये टर्न हो गया ना, 39 तो फिर भी ठीक गया। यहाँ पर फिर आपने कोशिश करी है जॉब चेंज करने की या ट्रांसफ़र हुई है, 38 है, ये 39 है। 40 में फिर डिस्टर्ब्ड हो रहे थे, ये चीज़ समझ आ गई। चलो सर जी, ये इस पर एक प्रॉपर्टी आ गई। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये प्रॉपर्टी है। ये जो साल है ये बीमारी का, घर पर बीमार होगा, 37 से 38 साल। इस 38 पर एक ट्रायंगल बना रखा है, पिताजी 38 से 39 साल पर हेल्प करेंगे, कोई एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर एक साल आ रहा है, ये देखो पकड़ो, ये है हमारा 40 साल, ये है हमारा 40 से 41। लोन उतारोगे लेकिन आइसलैंड आया हुआ है, पिताजी को दिक्कत आएगी। यहाँ एक प्रॉपर्टी परचेस करोगे। अब मुझे बताओ, ऐसे साइनों को देखकर क्या आपको नहीं समझ आ रहा था ये प्रॉपर्टी है, ये देखो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अभी भी हेल्प, ये क्या है, प्रॉपर्टी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये 43 साल से 45 साल के बीच में वो आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। इसमें बीमारी भी है, आपके पिताजी माताजी से रिलेटेड यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गलत टाइम पीरियड है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, हाँ ये रेखाएं ऐसे कर रही हैं, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। इनका संबंध नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती। अगर कोई पीछे से रेखा आ रही है, वो व्यक्ति हेल्प करता हुआ मिलेगा आपको, तो आप सोचो कि आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, अपने पापा से या मिला ना। तो ये क्या साइन है, 50% कह रहा हूँ केवल हेल्प मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं डाइवर्जन आपके भाई के प्रति जरूर रहेगा। ये साइन भी इंडिकेशंस कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो मैं तो इस आइसलैंड को समझ गया था, ये लोन से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड आई है तो ये कोई कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, यानी ये कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्ट करके आगे देना भी चाहते हैं। अब मुद्दा आता है कि हमें ये देखना है कि आपकी जॉब में क्या आपको तरक्की मिले। तरक्की का साइन क्या बताया था, या तो ऐसे या ट्रायंगल, ये बताओ। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी ये और ये के बीच में इनकी
प्रमोशन होगी 42 से 43 साल के बीच में। लेकिन ये जो 43 साल है ये क्या इंडिकेट करता है कि इस 43 पर इन्हें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला साल जो है 43 है, ये 43 साल से ही तो ये प्रॉपर्टियाँ जो हैं इनकी चल रही हैं। ये उल्टा ट्रायंगल बना है, यानी आपके पापा की प्रॉपर्टी जिसमें कोई अभी मर्जिंग पॉइंट पर है वो बेचकर आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर पिताजी का भी ध्यान रखना, हेल्थ प्रॉब्लम, और माताजी का भी रखना, यहाँ पर गड़बड़ है। यानी इस 43 पर आपने किसी को पैसा दे दिया तो नुकसान होगा, मदर से रिलेटेड, पिताजी से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लाभ मिलेंगे। अब मुद्दा आता है कि अगर आपने मन में आता है कि क्या मैं वो प्रॉपर्टी को बेच दूं, तो इस 43 पर बेचते हो तो आपको लाभ कम मिलेगा। लेकिन यही रेखा इसके साथ चल रही है, अब ये कह रही है कि यहां बेच सकते हो, आप ये यहां बेच सकते हो। यानी अब 43 साल कुछ महीने से लेकर 45 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी यहां पर इंडिकेट कर रही है। अब देखो ये प्रॉपर्टीज कर रही हैं या नहीं कर रही, यानी वहां भी कर रही थी, यहां भी कर रही। इसका लाभ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते हो ना। तो आपको मैं कहता हूं एक नई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहो तो 45 से 46 साल के बीच में आप उसे परचेस की जा सकती है। ये सारे साइन ही वही हैं, प्रॉपर्टी के हैं। तो यानी अगर शोरूम को बेचना चाहते हो तो मैंने कहा 45 पर बेचना, आगे नई प्रॉपर्टी खर्चे उसे बेच के कुछ दूसरा लेना चाहते, इसे नहीं भी बेचना चाहते मत बेचना, 48 में फिर बेच सकते हो आप। तो यानी 45 पर एक प्रॉपर्टी का साइन आना चाहिए। ये देखो ये पीछे से रेखा गई, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो यानी 45-46 पर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन बीमार होगा और डेफिनेटली होगा। अब इस पर ये जो साइन बने हैं ये एक फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो पीछे से भी आ रही है, ये आपका शोरूम है। अगर इसे बेचना चाहो तो 48 से 49, लेकिन इसमें आपके भाई की इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगी। वो रीजन क्या है, क्योंकि ये साइन यहां पर बना हुआ है, यानी ये अगर मर्ज करके करता है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें भाई की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसका भी ध्यान रखना। देखो इस साइन को समझ लो, यहां पर ये, और ये जब साइन बनता है एक ऊपर और एक नीचे, तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। यानी एक प्रॉपर्टी लोगे उस पर कंस्ट्रक्शन कराओगे, यानी 50 और 51 पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ये जो समय है 51 से 52 साल का, ये बहुत गंदा समय जाएगा। आपने अगर यहाँ पर कोई एक्टिविटी शुरू करी, अपना काम करने की कोशिश करी या कुछ करने की कोशिश करी, तो गलत जाएगा आपकी लाइफ में। याद रखना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, एक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये 52 है, ये 53 है, ये 53 है। तो 53 पर, इस 53 पर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसर्न चलेगा। ये प्रॉपर्टी है, तो 53 पर मुझे लग रहा है एक प्रॉपर्टी शायद कोई बेचनी है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, मैंने 51-52 दिक्कत का है और 53 पर मैंने कहा है आपकी जॉब में भी कुछ चेंजिंग आएंगे, क्योंकि ये रेखा टर्न कर रही है। यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र तो मैं ऊपर भी बताऊंगा, वो भी आपका कब 49 पे है और एक गलत समय है वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन नीचे अभी चल रहा हूँ, ये मंगल रेखा और कुछ चीज़ों से कंसर्न है, उस पर भी देखूंगा। अब ये जो साइन है ना, ये साइन ये आपके शोरूम के हैं, प्रॉपर्टीज़ के हैं। तो 54-55 सही है, 55 के बाद फिर ट्रांसफ़र की रेखा है, फिर 57 के बाद है, और फिर मेरे को लग रहा है 60 साल तक आपका थोड़ा सा जॉब एक्सटेंड होगा। और आपके बच्चों से रिलेटेड या भाई से रिलेटेड वो भी थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम ऊपर चलकर इस साइन को पकड़ लेते हैं। देखो इन साइनों को पकड़ो, ये जो 2 रेखा आ गई ये चेंजिंग कराएगी, यहाँ पर आपको ध्यान देना। यानी एक 48 साल पर मैंने कहा है कि अगर कहीं पर भी 47 के करीब पर आपकी जॉब में ट्रांसफ़र के चांसेस दिखते हैं तो उसे रुकवा लीजिएगा, नहीं तो 49 पर 48 गलत जाएगा और 49 पर फिर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। इज़ इट राइट? राइट। तो ये जॉब से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ के बाद ये टर्न करी और उसके बाद देखो ये दोबारा टर्न कर रही है, ये यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कोई लोन से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर चीज़ें चलेंगी, ठीक है। 53 पर है, 53 पर थोड़ा सा चेंजिंग भी है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, ठीक है।
अब ध्यान से समझना, ये साइन प्रॉपर्टी के हैं ना, ये साइन प्रॉपर्टीज़ के हैं ना, यानी आगे जाकर कोई साइन प्रॉपर्टीज़ पर भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इस समय पर आप काम को बढ़ा रहे हो, यानी यहाँ पर कुछ है, यानी यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े भी होने हैं इससे पहले, वो मैं बता देता हूँ क्यों होने। देखो, एक ये प्रॉपर्टी थी, इस पर मैंने कुछ साइन देखे थे, हम लड़ाई झगड़े का अभी साइन आगे आएगा। पहले हमने कहा 51-52, यहाँ दिक्कत आएगी, ये 53 से 54 साल के बीच में, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है ना। अब देखो, इससे अलग हो गए ना, ये अलग है ना, ये 54 से अलग है ना, ये 54 से अलग है। इस पर यहाँ आकर एक प्रॉब्लम दिख रही है और इस समय ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है। तो ये तो 56 है, 57 पर देखो एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग। अब इसी के बाद बच्चा आया हुआ है, ये देखो, ये 57 और 58, इस 58 पर हल्का सा एक लिखा है। अब इसका मतलब दो जगह से निकलता है। अगर 58 पर बच्चे की शादी कराई, देखो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, 58 साल 2 महीने पर करा दीजिएगा, 58 पे मत कराना, और भाई से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो, ये जब साइन आ रहे हैं ना, इनके मतलब क्या है, ये तो कोई इन सब के मतलब क्या है पहले ये समझ लो। ये नीचे से रेखा चल रही है ना, ये देखो, ये क्या डॉक्यूमेंटेशंस है ना, ये सारे, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, इनके क्या मतलब निकलते हैं कि आप बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर रहे हो, एक बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हो, लेकिन आपको इसका ये समझना है कि लाइफलाइन का कंसर्न एक लिंक के साथ है, यानी इसका संबंध इसके साथ है। तो यानी ये प्रॉपर्टी आगे जाकर बिकेगी। अगर आप ये जाकर अपने बच्चों के नाम पर करी तो ये बिकनी है। तो मैंने यही मना कर दिया आपको, इसका संबंध इसके साथ है। तो और यहाँ पर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी इस जगह पर। तो 67 पर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मैंने लिख दी है। तो यानी ये जो है डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। यानी आपके लाइफ में आपके पास प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, आपके पास जो अभी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलना है, और आगे भाई वाली प्रॉपर्टी या भाई का कंसर्न जो होगा और उससे रिलेटेड भी आपको 48-49 में देखना है। फिर कुछ अपनी कंस्ट्रक्शन भी कराओगे, लेकिन याद रखना भाई के साथ कुछ ना कुछ खटपट रहेगी। और अगर इसके साथ मिलकर काम करते हो तो और ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। तो अलग होना ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने अपनी उम्र 60 साल के बाद कोई काम करने की कोशिश करी तो जितना करोड़ों रुपया आपका बन जाएगा, प्रॉपर्टी से बन जाएगा, एप्रिसिएशन से बन जाएगा, रेंट से बन जाएगा, लीज से बन जाएगा, वो कभी भी अपना काम करोगे तो आपका चलेगा ही नहीं, नुकसान में जाएगा। ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, ना ही शेयर मार्केट में करना। वो सब चीज़ें मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ। जितने लोग भी सीखते हो ना, मैं फिर कह रहा हूँ, इन चिन्हों को आप ना पकड़ के रख लो और इनको आप समझो। ये प्रॉपर्टी है ना, इसका कंसर्न, ये उल्टा ट्रायंगल है ना, ये हेल्प और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है 12 साल के बीच में, ठीक है। यानी 10 का कंसर्न 12 के साथ है, 12 और 13 के साथ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 17 साल पे कोई बीमार हुआ था, ठीक है, यहाँ पर इनकी स्टडी में दिक्कत आई थी, उसके बाद रिकवरी हो चुकी थी, समझते रहो। यहाँ 20 पे हमने यहाँ पर दिखाया था ना, 20 और 21 में इनका कॉलेज दूर था, 21 से 22 में इनका दिक्कत आ रही है ना, 22 में एक कोर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर इन्हें एक ट्रायंगल बना था, ये क्या है, कॉलेज चेंज हो गया, कॉलेज से रिलेटेड। ये रेखा क्या है, कुछ करना है, 2 कोर्सेज से रिलेटेड, एक अपनी स्टडी और एक छोटा सा कोर्स से रिलेटेड करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला साइन आ गया, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये कट का निशान था तो मैंने कह दिया शादी में मन नहीं था या यहाँ कोई दिक्कत आई थी, ये 27 है। अब देखो यहाँ पर ये साइन जो हैं, ये क्या कह रहे हैं, कोई बीमार पड़ेगा इस समय पर। ये क्या है, जॉब लग चुकी है। अगर जॉब और ट्रेनिंग है तो ये 30 साल पर, ये एक ट्रायंगल जो 29 साल पर आया था, ये अगली जॉब के लिए है। अब देखो ये दूसरी जॉब जो है यहाँ पर लग चुकी है इनकी, 29 से 30 साल के बीच में। ये है, आपको वहाँ दिक्कत आ रही थी, 32 पर आकर आपकी जॉब में जो है थोड़ी सी ठीक हुई है। ये है डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ लाभ मिला है पापा से रिलेटेड चीज़ों पर। फिर आपने एक 3 BHK लिया, इस ये वाला साइन ऐसे बन के, ये 3 BHK,
और अगर ये जितना बड़ा साइन होगा ना, याद रख लो, एक अच्छे बिल्डर के पास, बहुत अच्छा बिल्डर, बहुत अच्छा, उसके पास जाकर 3 BHK 4 BHK करोड़ों का होता है ये वाला। फिर ये जितना बड़ा बनता रहेगा, इसका मतलब ये, यानी इसका मतलब ये होता है ये आपका पैसा नहीं होता, या तो कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से होता है पैसा, या ये व्यक्ति ऐसा कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचता है। ये फार्मूला याद रख लेना, और वो इसी प्रॉपर्टी में लगाता है, ये भी इसी प्रॉपर्टी में लगेगा पैसा। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं इनके, ये देखो, ये पिताजी कर रहे हैं, ये पिताजी कर रहे हैं। यही का कंसर्न बीमारी के साथ एक प्रॉपर्टी के साथ है, यानी यहां हेल्प फिर करिए, ये लोन और हेल्प होता है। ये क्या है? 36 पर भाई और बच्चे से रिलेटेड दिक्कत आएगी, 35 पर हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ये 35 का मतलब क्या है कि 34 पर आपने कोई जॉब से रिलेटेड करा था, 35 पर आकर जॉब में तरक्की हुई है। ये क्या है? 36 पर 35, ये 36 पर अपनी जॉब से रिलेटेड, यहाँ पर 37 साल तक रहोगे आप। फिर आपका कहीं दूसरी जगह पर होगा, बड़ा गंदा समय जाएगा, फिर आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। यहाँ पर भी ट्रैवलिंग, थोड़ा सा आपका जॉब से रिलेटेड चीज़ें चली थी दिक्कत में। इसके बाद जो है अब आपकी ये है 42 से 43 साल के बीच में। 43 पे कट का निशान इसलिए है कि ये प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहोगे तो दाम कम मिलेंगे। इसका संबंध इसके साथ है कि फिर आप कब 43 से 45 साल के बीच में प्रॉपर्टी बेच सकते हो। अगर वो आपकी जो प्रॉपर्टी अभी जो ये कमर्शियल वाली है, ये छोटा सा ट्रैंगल पीछे से आ रहा है, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसका संबंध जो था 40 और 41 का, ये लोन उतारना एक प्रॉपर्टी है। इसका संबंध घर पर, देखो, दो चीज़ों का है। लोन में पहले दिक्कत आई होगी, घर पर कोई, आपके घर पर कोई बीमार पड़ा है, बताओ। ये देखो, ये समय इसलिए आ गया था, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये मम्मी हो गई, ये आपके पापा की पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पापा हो गए, यानी 43 से 45 साल के बीच में इसका लाभ आपको मिलेगा। ये देखो, लाभ के लिए ना ये रेखा 45 तक यहाँ पर प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दी गई है। तो यानी अब हेल्थ प्रॉब्लम तो है, लाभ तो मिलना है, हेल्थ प्रॉब्लम मम्मी पापा का पहले ध्यान रख देना, ठीक है। इसलिए 45 पर मैंने राहु दिक्कत लिख दिया था, यहाँ बीमारी की रेखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये 45 पर एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहो, डॉक्यूमेंटेशन दो जनों के नाम पर होनी चाहिए। ये बीमारी 46, 46.5 पर, 48 साल पर, यहाँ तक बस आप सोचो मम्मी पापा का, बस यहीं तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब आपको पहले पता लग गया तो उनका इलाज कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, ये मुझे लास्ट लग रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी, ये जो आपका जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखो, इस 47 पर ट्रांसफ़र से रिलेटेड और 48 पर आकर आप गलत जगह पर आप सोचोगे मुझे जॉब छोड़ देनी, दिक्कत आएगी, पैसा किसी को मत देना, फिर आपकी 49 पे ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पर। और ये 48 और 49 ये क्या है कि वो प्रॉपर्टी बेचनी है, जो कि भाई के साथ कोई चीज़ें हैं, ये वो है। और अगर आपने अपना शोरूम बेचना हो तो यहाँ बेच दीजिएगा, फिर एक नई प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर आप बना सकते हो। 51-52 गंदा जाएगा, एक प्रॉपर्टी शायद बिक सकती है। इसके बाद ये शोरूम है, ये शोरूम है, और ये इनके मतलब ये होते हैं लीज पर जब भी दोगे तो कम दाम पर देना। ये 43 पर थोड़ा सा दिक्कत है, इसके बाद जो है 48 पर दिक्कत आएगी, यहाँ पर ये इंडिकेशंस दे रही है। तो 45 पर आपके घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लाभ मिलेगा पर, ठीक है। इसके बाद जो है फिर मैंने लिखा है कि आपको 56 पे पैसों का ध्यान देना है, 57 पर ट्रांसफ़र से रिलेटेड, 58 पर बच्चे का ध्यान देना, शादी नहीं होनी चाहिए, 58 साल कुछ महीने पर हो, भाई को भी दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो साइन आया है, यानी ये आपके भाई से रिलेटेड है, यानी भाई कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, यानी बना कर रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अगर 58-59 पे मैंने आपको कहा क्या है, लड़ाई झगड़े डिस्टर्बेंस, तो अगर वो बना के रखता है तो वो है, तो ये क्या 59 के बाद क्या हो गया, अलग अपने बेनिफिट के लिए हो गए। लेकिन 60.5 पर हेल्थ प्रॉब्लम, एक 61 का कंसर्न 64-65 पर, 61 का कंसर्न 64-65 पर। अब 60 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और उसके बाद आपकी लाइफ में
अगर 60 के बाद अपना काम किया तो सब ये रेखाएं जो काली काली बनाई हैं ये सब आपको नुकसान पहुंचाएगी। और 62-63 पर एक बच्चों के नाम पर ये करना। अब मुझे ये इंडिकेशन दे देता हूं, लड़की को कोई दिक्कत आएगी और लड़के की शादी 58 साल दो, यानी ये लड़की के नाम पर होना चाहिए। यानी आप ऐसा करना, 15-16 साल की जब लड़की होती है तब आप उसका एक बारी एनालिसिस करा लेना। ये बच्चा है आपका 30 से 31 साल के बीच में, एक ये बच्चा है 35 साल के बीच में। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है जहाँ पर मैंने आपको इंडिकेशन दी है। तो अभी नौकरी करो, मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 58 साल आप बोल रहे हो, मुझे लग रहा है एक्सटेंड होगी 2 साल जॉब आपकी, और आपका बीच में मन करेगा कि मुझे कोई काम करना है। इस शोरूम पर आप कोई काम नहीं करोगे और लास्ट में भी कोई नहीं करोगे। जो भी कुछ कमाओगे रेंट से कमाओगे या लीज से कमाओगे, एप्रिसिएशन से कमाओगे, अपने बलबूते पर जो भी काम करोगे सब खराब होगा। ठीक है, आपकी वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर काम करोगे गुल्लक तोड़कर सारा सत्यानाश करोगे, याद रख लेना, सारा सत्यानाश करोगे। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। आपका ये राइट हैंड पर ये फॉर्मेशंस बनी है ना, एक ये प्रॉपर्टी बनी है, ये है, इन सब का कंसर्न जो है इस आपकी शनि रेखा के साथ आ रहा है, और उनका कंसर्न जो है यहाँ से आ रहा है जिसके साथ ये साइन बने। अब ये क्या मतलब होता है कि आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो होगी मिलेगी तो सही, लेकिन यहाँ पर उसमें जितनी ये रेखा डिस्टर्ब होगी उसमें दिखते आएंगे। ये रेखा का कंसर्न कोई नियर एंड डियर की डेथ नहीं होता, ये लिंक होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यानी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका घर से रिलेटेड है, वो आपकी मदद करता हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी बनती जाएंगी। आपकी लाइफ में ये साइन इस साइन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब मुद्दा तो ये आता है कि देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, जब भी किसी की लाइफ में ये रेखा और ये रेखा में एक नाली गुनुमा आपकी ये चीज़ें बन जाती हैं, तो आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन वो आपकी एसेट्स के हिसाब से, ये रेखा एसेट्स के हिसाब से होती है ना, मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज होती है ना, ये उसके हिसाब से आपको करोड़पति बनाती हैं। यानी उसके हिसाब से बनाएंगी करोड़पति, और ये करोड़पति बनते हैं एसेट्स के हिसाब से बनते हैं। यानी आप अपनी लाइफ में ये रेखाएं पीछे से आ रही हैं, ये इसका कंसर्न प्रॉपर्टी के साथ है। ये जो पीछे से का मतलब होता है आपके जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है, आपको उसका लाभ मिलेगा, ये उसका मतलब है। ये कितनी बड़ी रेखा है जो यहाँ पर चल रही है, ये कितनी बड़ी रेखा है या नहीं है? ये आपके भाई, आपके चाचा ताऊ उनसे रिलेटेड है, यानी उनका कंसर्न भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ रहेगा। तो अभी तो मैंने कहा कि उससे अलग हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये नियर एंड डियर की डेथ नहीं होती है। एनीवे, आपको कौन से उपाय करने हैं, आपको एक उपाय आप ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको एक गुरु का उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, एक गुरु, क्योंकि थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस घर पर चलती है ना, वो गुरु के कारण आती है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा सूर्य पर डिस्टर्बेंस दिखी थी, अगर कर सकते हो तो 1 साल बताता हूँ, उस साल तक सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। ये साल है आपका 46.5 साल तक सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, 46.5 या 47 साल तक कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहीं तक मैक्सिमम 48 साल तक मैंने कहा पिताजी से रिलेटेड और माताजी से रिलेटेड, तो सूर्य पिता को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको उपाय इसलिए दे रहा हूं कि जो आपको 50% से नीचे मिलना है, अगर ये उपाय करोगे तो शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो आपको 48 तक तो उपाय करना चाहिए, मैक्सिमम 48 तक सूर्य का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।